नमस्कार, मैं अशोक व्यास, वाइड एंगल विद अशोक व्यास की इस खास अंक में प्रयागराज महाकुंभ से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कुछ ऐसे श्रद्धालुओं से जो भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में महाकुंभ को लेते हैं। चाहे वो ईसाई मत को मानने वाले हों तो भी वो इसकी सराहना करते हैं। और बाली से आए हुए नीलेश तिवारी जी क्या सोचते हैं, जो अब पूरी तरह भारत से बाहर रहते हैं पर भारत की जड़ों से जुड़े हुए हैं, योग सिखाते हैं। और साथ ही आप मिलेंगे श्रीमाली जी से जो पूरी तरह भारतीय संस्कृति में डूबे हुए हैं अपने पुत्र के साथ। स्टैंडिंग विद जोश थॉमस हियर एट प्रयागराज एयरपोर्ट आफ्टर स्नान एंड एक्सपीरियंस ऑफ महाकुंभ। शेयर योर एक्सपीरियंस। Well, my previous speaker told you, I am also a Christian. My name is Jose Thomas Patara, born and raised in Kerala. But God gave me an opportunity to travel more than 80 countries in the world. As professional? No, I am an entrepreneur. Yeah. But one thing I great about the whole event. First of all, I know that we are all once upon a time born from the Hindu culture, and still we respect that culture. Our family, our roots, everything, in our home also we respect that culture. But to know further in detail and deep, in depth, we came to witness this event. We really appreciated the love, affection and the harmony of, and every day you look at 20-25 million people gathering in an event which is beyond an unimaginable truth, without any small even naggy situation. We should salute the CM of the state and the people who really put the effort to conduct this event, to make it this so successful. I pray to the God Almighty to continue this, our culture, and to educate our children how and the India build till today. Beautifully said. I'm so happy, and I'm touched the way you expressed it. And sometimes we don't realize that sense of oneness, the way it is flowing from the soil of Bharat. Whether you live in India or away, that sense of oneness and fellow feeling with another human being is kind of in our DNA. So, based on this expression, as you reflect, anything else that comes to your mind which you think should be a part of the way we think collectively in India, politically, socially, etc.? Well, moreover than spiritually, we should be aligned with one and all. Politically, there will be politicians will come, another people may also come, but spiritually we should align together to build our nation. Absolutely. Thank you very much, sir, and Jai Hind. Thank you. Thank you. कृपा कई रूप में प्रकट होती है। पहले तो प्रयागराज में आके स्नान करने में हुई, फिर सिक्योरिटी से निकलते हुए श्रीमाली जी के दर्शन विशेष रूप से एक बड़े रोचक ढंग से होने के साथ हुई। उसके बाद उनके साथ प्रसाद प्राप्ति हुई, फर्स्ट क्लास अचार, रोटी, पूड़ी, जो सब कुछ, और उसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता और उनका प्रेम आशीर्वाद। तो श्रीमाली जी, आप अपने इस प्रयागराज के 2025 के महाकुंभ में सम्मिलित होने के अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। महाकुंभ एक बहुत ही सुंदर, अपने आप के अंदर हिंदुत्व की रक्षा करने एक महामार्ग भी है, जिसमें अनेकों साधु संतों के दर्शन होते हैं और अनेकों लोग यहाँ पर जगह जगह से पहुँचते हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से लोग पहुँचते हैं। हमने ये देखा, और स्नान करके जो हमने सुख पाया वो अपने आप में एक अनूठा होता है, क्योंकि इतनी व्यवस्था के बावजूद भी अगर किसी तरह की कोई परेशानियाँ भी आ जाती है हम में, फिर भी वह अगर स्नान के बाद में जैसे ही हम पवित्र होकर बाहर निकलते हैं तो सब कुछ अपने आप के अंदर एक परिपूर्ण हो जाता है। तो स्नान कुंभ का अति
पुण्यात्मकारी है और इसके अंदर हम चाहेंगे कि हर हिंदू धर्म के जो लोग हैं जिस भी है जब भी कुंभ बनाया जाए उस कुंभ के अंदर जरूर आए और स्नान करें। तो जो बात आपने कही वो कई हिंदुओं के मन में पहले से उसकी प्रेरणा रही होगी या इतना अधिक मीडिया के माध्यम से उनको पता चला तो करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा कि व्यवस्था की दृष्टि से भी और लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से भी कि एक समय में एक जगह पर कितने लोग हो सकते हैं। तो इन दोनों में एक समन्वय रहे कि जो भाव की अभिव्यक्ति और जो एक लाभ जैसे मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आनंद आया गंगा में स्नान कर रही है या त्रिवेणी में स्नान करके, लेकिन जब हम इसका दूसरा रूप देखते हैं तो ऐसा लगता है कई माताएं जो आकाश के नीचे सो रही हैं, आने जाने में आप भी कई मील चलना पड़ा इत्यादि, उसके संबंध में आप बताएं कि ये कैसे इसका समन्वय आएगा। ये व्यवस्थाएं अपने आप के अंदर एक अलग अनुभूति अपन प्रदान करती है। हमने कई बार देखा है कि मैं यहाँ पे 3 दिन रहा तो लेकिन 3 दिन के अंदर हमने बहुत कुछ देखने को मिला कि जहाँ पर एक आशा थी कि कम से कम 5 से 7 करोड़ लोग आएंगे, वहाँ पे 10 से 12 करोड़ के अंदर अगर आना शुरू हो जाए आने जाते वक्त, ये नहीं कि एक जगह टिके हुए रहें, वो आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी जिसको देखकर हमको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता थी कि जितने भी युवा है, युवा वर्ग के, चाहे वो स्त्री वर्ग के हो चाहे पुरुष वर्ग के हो, जो युवा थे वो सबसे ज़्यादा आए हैं और उन्होंने इस कष्ट को सहन कर कर भी उस गंगा में स्नान किया। अब रही बात व्यवस्था की, तो व्यवस्था एक अपने आप के अंदर अनूठी रहती है। हाँ, सरकारों ने अपनी पूरी कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके कि वो उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सके, लेकिन व्यवस्था तो दे दी गई, लेकिन व्यवस्था का जो उत्तर था कि जैसे कि आप मान लो कि किसी के लिए है लैट्रिन बाथरूम्स बनाए गए हैं तो नीट एंड क्लीन नहीं थे, तो वो 1 या 2 बार उसे यूज़ होता था, उसके बाद में वो कहाँ जाए, वो महिलाएं कहाँ जाएं, वो बच्चे कहाँ जाएं, वो बूढ़े कहाँ जाएं, ये थोड़ी परिस्थिति थी। यद्यपि कि प्रोवाइड सारा चीज़ किया गया था, लेकिन उसका निरीक्षण करने के लिए जो व्यक्ति विशेष थे वो शायद सही नहीं थे, जिसके कारण कि ये प्रभाव हुआ। तो मैं शिवाली जी के साथ ये अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि अधिकतर लोग जो मुझे मिल रहे थे उनके चेहरे पर एक प्रकार का डर सा भी था कहीं कहीं कि कहाँ जाके स्नान करना है, क्योंकि भीड़ का रेला चल रहा है, उसमें घाट किधर है पता नहीं लग रहा था और पुल अचानक बंद हो जाते थे कि भाई अब बंद हो गए। और किसी को पूरी तरह से मुझे लगता है कम्युनिकेशन पर थोड़ा और काम करना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था में कब कौन कहाँ जाना चाहिए, कौन सा पुल बंद होगा या ये, पर वो बातें इतर रही। फिर से इधर आते हैं, कुल मिला के जो युवाओं की बात आपने कही, मैं जब स्नान कर रहा था वो किसी तरह से जगह बना के, तो एक युवक आया कि मैं आपके पास सामान रख दूँ कि अपना का, तो वो रात के 2 बजे से चल रहा था और फिर उसने सामान रख के स्नान करके आया, उसको किसी ने बुलाया था, वो उसका फ़ोन उठा ही नहीं तो बाहर ही बैठा रहा था कई घंटों तक। लेकिन मैं खास इतना विवरण इसलिए दे रहा हूँ, वो स्नान करके आया था, उसका मुझे बहुत आनंद हुआ, उस कष्ट का कोई उस पर मलाल नहीं था। नहीं, बिल्कुल सही है, यही सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ कष्ट सहन करते हुए भी जाए, एक बार जब वह उस ठंडी के अंदर उस ठंडे जल में और वो अगर डुबकी लगाकर स्नान करके बाहर निकलता है तो अपने आप के अंदर वो एक अच्छा अनुभव करता है कि मानो उसकी सारी कुछ भी परेशानियां वो दूर हो गई, या वो जो अस्वस्थ जैसा हो गया था या थक गया था उसकी थकावट सारी दूर हो जाती है। हाँ, अब रही बात उस त्रिवेणी संगम की, मैं भी उसमें परेशान था कि मैं किस जगह से जाकर स्नान करूं या डुबकी लगाऊं या मैं अपनी प्रार्थना करूं पानी के अंदर खड़े होकर। तो मैं अगर यमुना जी की और गंगा जी के बीच में, तो पहुंचने के लिए मेरे को कई तरह की मशक्क़त करनी पड़ी, तब कहीं वो नाव वाला वहाँ तक मुझे ले जा पाया। और सरस्वती जो अदृश्य रूप से उद्गम रूप से बाहर आती है, जब मैं अपने पूर्व काल के अंदर जब था, मैंने देखा था कि उसकी हर एक तीनों का रंग अलग अलग है। एक का रंग सफ़ेद है गंगा का, माँ का यमुना का वो हरा रंग है, और जो उबाल आता है सरस्वती का वो पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का हल्का सा उबाल रहता है। ये तीनों देखने को मिले थे, लेकिन इतनी लोगों के बीच में भीड़ में वो असंभव सा था। लेकिन हाँ, इतना कहा जाता है कि वो पुण्य क्षेत्र जिसके कि चारों तरफ मीलों बन तक जब ये इसके दोनों पानी एक दूसरे में मिलते हुए रहते हैं तीनों जल, तो कहीं पर भी किसी भी कोने में किसी भी घाट पे आप स्नान करो उसका संपूर्ण फल उसको मिलता है। तो यही आश्वासन मैंने और संतों से भी सुना, और मुझे लगता है कि यहाँ तक आना भी अपने आप में उपलब्धि थी। तो जिसके मन में जिस प्रकार का भाव आए वो अपने स्थान पर मुझे लगता है कि न केवल वहाँ पे स्नान करना कृपा, बल्कि यहाँ वापस एयरपोर्ट तक पहुँचना भी कृपा, आपका मिलना भी कृपा, और ये संवाद का अवसर होना भी कृपा। तो बहुत ये ईश्वर चाहता है
वही यहाँ पे पहुँच पाता है। आज करोड़ों लोग आए हैं तो उस मालिक ने चाहा है तब यहाँ पे पहुँचे हैं। न चाहते हुए भी कई लोग यहाँ पे आए, कोई लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन फिर भी वो यहाँ पे पहुँचे। कई लोग जो आने को तैयार थे और आज भी तैयार बैठे हैं, हो सकते हैं कि वो मशक्क़त करते हैं आने वाले कल के लिए कि उस शाही स्नान के अंदर वो भी भाग ले। तो हम तो परमात्मा से यही निवेदन करते हैं, हे परमात्मा, अगर तूने उसे हिंदू बनाकर इस धरती पर भेजा है तो किसी को खाली मत रखना, हर एक व्यक्ति को यह अनुभव प्रदान करना कि वो आपका स्नान करके इस त्रिवेणी संगम में मुक्ति को प्राप्त हो। श्रीमाली जी, मैं आपकी उपस्थिति का लाभ लेके अपने इसमें ऐसे मानते हैं कि जो अपने बुजुर्ग रहे नहीं हैं, उनके दृष्टि से भी जो डुबकी लगाते हैं तो उनके उद्धार के बारे में ऐसा भी एक कुछ प्रसंग अचेतन में मेरे है, इसके बारे में कुछ थोड़ा खुलासा कर सकते हैं आप? हाँ, ये अक्सर देखने में आता है कि जब भी हम अपने घर से रवाना होते हैं तब लोग कहते हैं कि हमारे लिए भी डुबकी लगा लेना। हाँ। लेकिन इस भरी ठंड के अंदर और उस ठंडे पानी के अंदर अगर वो सबकी डुबकियां लगाने रखे तो अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। इसलिए सबका नाम लेके उस परमात्मा के लोका समस्ता सुखिनो भवंतु की भावना लेकर अगर वो डुबकी लगा देता है सबके लिए, तो मेरा मानना है कि वो ईश्वर वो उस फल सबको प्रदान करता है। तो सबको फल मिलेगा, क्योंकि ऐसी डुबकी आपने भी लगाई, मैंने भी लगाई, औरों ने भी लगाई, तो हम सब एक बृहद परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम। उस नाते भी पुनः मैं श्रीमाली जी का आभार आनंद के साथ व्यक्त करते हुए उनके चरणों में प्रणाम। और प्रयागराज की धरती से महाकुंभ में स्नान के बाद क्या कहना चाहें हम? मुझे तो ये लगा कि मेरा अपना कोई जो अमेरिका जाके बस गया है, जो इतना बड़ा पत्रकार है, जो इतना प्रिय है, जो इतना बड़ा लेखक है, जो इतना बड़ा कवि है, और वो हमें मिला काफ़ी सालों के बाद। 2016 के बाद में हम लोग आज यहाँ पर 2025 में मिले हैं, तो हमें मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और ईश्वर से हम यही कहते हैं कि ऐसे मौके आते रहें और हमारे लिए अशोक जी हमें लगातार व्यास जी मिलते रहें। और व्यास है क्योंकि उन्होंने महाभारत की रचनाएं की थी, तो फिर एक महाभारत इस व्यक्ति विशेष के कारण कहीं कहीं प्रचलित रूप से आगे बढ़े, यही हमारी ईश्वर की भावना और हमारा सम्मान सहित इन्हें प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद। हर हर गंगे, जय गुरुदेव और गिरिराज धरण की जय। Nilesh Tiwari ji is such an honor and pleasure. He comes, of course, from India, Om Namah Shivaya, but based in Bali, and he looks like a saint, which he is. So, talk to me about your journey and what made you move to Bali from India, or were you raised there? I come from India. I come from Prayagraj itself. Wow. My village is 22 kilometers away from here, and when my parents they moved to Gujarat, and then I was born and brought up over there. And my journey was I used to play professional football. Wow! So I did all I did is only two things in my life. One thing I choose, and second thing I believe it choose me. So the thing which I choose, I did the best what I can, and I played football, and that's the only thing I did at that. So football to spirituality, was there any turning point? What made you take this quest for truth so sincerely? I think as a player, we learn to go into competitions, and ambitions and achieving goals were very clear. So for me, it was to play for India. All I wanted to play for India one time, and then I can dedicate my rest of the time being a coach, which I wanted to do. But then my criteria was that I want to play India, and but I did everything below India. I reached everything. I captained Gujarat state team many times also, and I played everything what was needed, many nationals and all those things. But then there comes a time I saw that I could not play anymore, which was my main goal, and I could not achieve it. And I guess that time I experienced vairagya, and I took a decision to leave the thing which I never thought I would leave, and I left. And then I believe when you leave something which you
which you think it's you, and then you find God, or God finds you. So I guess yoga gave me that, I'm a student, I'm not a saint or I'm not a guru, I'm a seeker and I'm a sadhak. And then from there, we just keep going. In Bali, we have created a beautiful space for people to come and experience simple living, higher thinking. And that's the beautiful work of Sanatana Dharma, which gives people for them to connect with their being. I'm very excited, happy and full of joy being in Prayagraj unfolds, meeting with such souls that are true to life, true to their journey. And as we conclude this visit to Prayagraj, and so far what have you imbibed, how do you feel? It's a sadhu sangha. We have beautiful divine beings, Here it's a time to meet and appreciate all the minds and hearts and their practices and their worships and their acts. This is Sangam, which brings all and everybody towards one pot, and this is it. We might be different and different diversities, different act, different karma, different dharma, and everything can be, and we appreciate that, and this is why we are here, to appreciate you and your divinity, and appreciate him and his divinity, and appreciate everything. So that is the blessings. At least sometimes we can just sit and celebrate this divinity with everybody. Wonderful celebration, and joyous and uplifting. Talking to Nilesh Tiwari ji makes you happy and me happy, and I wish you all the best, and thank you very much. Har Har Mahadev. प्रयागराज की भूमि से माघ पुरस्कार से सम्मानित ज्योतिषाचार्य जितेंद्र श्रीमाली जी के साथ बैठना बहुत ही आनंद की बात है। पर आपको कितना आनंद आया यहाँ महाकुंभ में सम्मिलित होकर? देखिए, पहले तो मेरा सौभाग्य कि आप जैसे ज्ञानी पुरुषों का हमें सानिध्य मिल रहा है। जब आप बड़े लोगों का हमें सानिध्य मिलता है तो हम जीवन में कुछ जो भी हमारी जिज्ञासा होती है वो पूर्ण होती है। और जैसे आपने आज का प्रश्न पूछा कुंभ के बारे में, तो एक ये दिव्य अनुभव था। जैसे ज्योतिष में भी कहा गया है कि कुंभ स्नान से हमारे 9 ग्रहों की भी शांति होती है साथ में, क्योंकि जब प्लैनेटरी पोजीशंस जिस तरीके से होता है उसी दिन कुंभ का विशेष मान्यता आया जाता है। तो काफ़ी हमारे ग्रह गोचर जो होते हैं उसमें भी उससे काफ़ी हमें राहत मिलती है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जब तीनों जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, जब उनके गोद में बैठकर जब डुबकी मारते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी ममता, उसका ममत्व जो बरसता है उसको हम वाक्यों में बयान नहीं कर सकते हैं। एक भावना की बातें हैं जो अनुभव हम शब्दों में नहीं कर पाएंगे। आप अगर पूरी श्रद्धा से उसमें डुबकी लगाओगे तो आपको एहसास होगा कि वो शीतलता, वो पवित्रता उस माँ के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश हो रहा है। चाहे वो दर्शन आँखों से हो, चाहे वो पानी के स्पर्श से हो, चाहे उसकी शीतलता से हो। तो ये दिव्य अनुभव है जिसका हम लोग शब्दों के अंदर कभी भी हमारे जीवन में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इस दिव्य अनुभव के साथ साथ जो ज्योतिष की दृष्टि से कुछ इस प्रकार का समाचारों में पढ़ते थे कि कई ग्रह जो हैं एक साथ एक अलाइनमेंट कह दीजिए सीध में आएंगे, वो क्या बात है, उसको थोड़ा विस्तार से देखिए। इसमें कहा गया है कि जैसे गुरु है, चंद्र है, इन ग्रहों का जो प्लैनेटरी पोजीशन जब सीधा होता है या अपने साथ में रहता है तो ये शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है, जिसे अमृत के अवसर बोलते हैं कि अमृत की बूंदें इसमें आती है। जब हम स्नान करते हैं तो हमारे लोग कहते हैं कि हमारे पाप धुलते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाती है। और जब जब हमारे अंदर पवित्रता बढ़ेगी, परमात्मा हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। परमात्मा को हमारे दान से कोई मतलब नहीं है, हमारे धन से कोई मतलब नहीं है, परमात्मा को हमारी पवित्रता से मतलब है। क्योंकि हम सब जानते हैं और इतने युगों युगों से सुनते आए हैं कि जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी अर्थ हमारे पास है, सब हमको छोड़ के जाना है। बट वो पवित्रता जिस दिन आएगी हमारे अंदर, उस दिन जहाँ हम बैठे वहीं पे ही गंगा होगी। तो ये पवित्रता का एहसास हमें उस दिशा में बढ़ने के ये सब माध्यम हैं। कुंभ के स्नान हो गए, ऋषि मुनियों के दर्शन हो गए, संत महापुरुष की वाणी हो गई,
तो ये हमारे अंदर के जो रावण को है उसका क्षमन करते हुए अंदर के राम को उजागर करता है। और जब ये राम उजागर होता है तो सारे हमारे अंदर के द्वेष, भावना, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार सबका क्षमन होता है और जीवन में हम पवित्र होकर के उस परमात्मा के चरणों तक पहुंचने का ये सुअवसर माध्यम हमें प्राप्त होता है। कितना सुंदर आपने बताया, मैं तो मुग्ध हो गया और सुनते सुनते आह्लादित भी हो रहा था। और जब कोई इस प्रकार वाणी के माध्यम से उस सूक्ष्म भाव को हमारे सम्मुख उजागर करता है तो हमारे लिए भी उसकी अनुभूति थोड़ी और दृढ़ हो जाती है। कई बार अचेतन में कुछ पता लगा होता है, लेकिन जब जितेंद्र श्रीमाली जी से सुनते हैं तो उसका आनंद और बढ़ जाता है। इस आनंद को साथ लेते थोड़ा समय जो आपके साथ है उसका लाभ मैं इस रूप में भी लेना चाहूँगा कि आप न केवल ज्योतिषाचार्य हैं, कर्मकांड से भी आप परिचित हैं, पारंपरिक रूप से भी, और आप कुछ इस प्रकार की सामग्री तैयार करते हैं जो अमुक ग्रह में यज्ञ के रूप में प्रयुक्त होने वाली है। वो थोड़ा सा बताइए क्या है, मतलब हमें तो सामान्यतः है कि यज्ञ में एक ही सामग्री होती है, ये क्या विविधता है? देखिए, लोग कहते हैं कि धर्म कम हो रहा है। मैं ये कहूँगा धर्म कम नहीं हो रहा है, हमारा धर्म बहुत बड़ा है। कितने ही हम चाहे मुग़लों के शासन में रहे, चाहे ब्रिटिशर्स के शासन में रहे, बट हमारे धर्म को लुप्त नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर ऐसी चीज़ें बनी हुई है, ऐसी जड़ी बूटियों का शोध किया हुआ है हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से। तो जैसे एक तो हम यज्ञ करते हैं जिसमें सारे तरह की हवन सामग्रियाँ होती है जो हम किसी भी ज्ञानी विप्रजनों के माध्यम से हम ये पूर्ण करते हैं। मगर कोई अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है तो अपने घर में वो कैसे अपने ग्रह गोचर को कैसे ठीक किया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ इसके अंदर रिसर्च किया और कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे गुरु जुपिटर हो गए, तो जैसे कॉपर हो गया, तो हमने वैसे जड़ी बूटियों को कॉपर के साथ मिलाया कि उससे अगर आप घर के अंदर अगर उसका धूप भी करें तो भी आपके उन ग्रहों को शांति मिलती है। तो वैसे हर ग्रहों का होता है और ये हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है। अगर कोई उसकी जानकारी लेना चाहे तो पढ़े हमारे वेदों को, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ कि कौन कौन से ग्रहों के लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ होती है। तो वैसी सामग्रियाँ हमारी पूरी चेष्टा रहती है कि हम हर किसी के लिए उपलब्ध कराएं ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो। तो बहुत सारा लाभ आपके साथ बात करते हुए जो प्रयागराज में हुआ है उसको देखते हुए ये जो ग्रहों का जो भी पोजीशन रहा होगा, हाँ, उसके चलते आने वाले समय में कोई विशेष संकेत आप भारत के लिए, विश्व के लिए देखते हैं, ऐसा कोई यदि आपको स्मरण हुआ हो? हाँ, देखिए, जैसे कि ये आने वाला जो समय है वो थोड़ी विपदाओं से भरा है, बट उसका एक रामबाण है, रेमेडी, और ये 100% उसका फल सबको मिलेगा। इस वर्ष 2025 में जो भी राम नाम को जापेगा, जितना ज़्यादा जप करेगा, जब भी समय मिलेगा, कोई भी कठिनाई परिस्थिति उसको छू नहीं पाएगी। क्योंकि अभी जो गोचर चल रहे हैं, मंगल ग्रहों की दशाएं होगी, काफ़ी सारे ऐसे ग्रहों की दशा होगी जो थोड़ा विचलित करेगा हमें जीवन के अंदर। कुछ होना कुछ नहीं है, बट कुछ ऐसे चैलेंजेस सामने लाएगा तो हमें लगेगा घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। उस घबराहट को दूर करने के लिए जो रामबाण इलाज है इसका, वो है राम नाम। श्री राम चाहे आप जपे या श्री सीताराम जपे, जितना ज़्यादा आप ये मंत्र जाप करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा साल निकल जाएगा और आप प्रगति करते चले जाओगे। बहुत बढ़िया। श्री राम, मैंने तो प्रारंभ ही कर दिया। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी का भी स्मरण करते हुए हमारे प्रिय जितेंद्र श्रीमाली जी का बहुत बहुत आभार, आनंद के साथ। और चूंकि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ तो आशीष के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बस आपका शुभ आशीर्वाद, सानिध्य हमें मिलता रहे और हम भी हमारे ज्ञान को आप लोगों के माध्यम से बढ़ाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चरणों में कोटि कोटि नमन।